हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम मानव अधिकारों के संबंध में समझेंगे। हमारे कई प्रकार के अधिकार होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट, जो कि संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलभूत अधिकार, जो एक व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत होते हैं। 6 अधिकार हैं, आपको पता है, और प्रीवियस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे अलग संविधान में जो अधिकार दिए हैं उनको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। उससे अलग और कानूनों द्वारा जो अधिकार मिलते हैं वो सभी अधिकार, और प्रकृति से जो अधिकार प्राप्त हैं नेचुरल राइट्स, और जो हमको ह्यूमन होने की वजह से जो अधिकार मिलते हैं उनको ह्यूमन राइट्स। इनके बारे में जब आप यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में समझ लगेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन राइट्स के बारे में संक्षिप्त से। और ये राइट काफ़ी हद तक फंडामेंटल राइट से भी मिलते जुलते रहते हैं। जैसे कि पहला अधिकार है कि मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहे, जैसे कि आर्टिकल 21 में दिया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर दूसरा है कि मनुष्य अपनी मनपसंद जीवन प्रणाली में जीवित रहे, जिस तरीके से वो अपना जीवन जीना चाहता है उस तरीके से जिए। फिर है कि मनुष्य अपने गौरव को बनाए रखने के लिए आत्मसम्मान के साथ स्वतंत्रता से रहे और उसे कोई किसी तरीके की मानसिक या शारीरिक पीड़ा ना दे, प्रताड़ना ना करे, और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार ना हो, और उसके अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं करे, और जिसके साथ चाहे संवैधानिक ढंग से रहे वो रह सकता है। अपने दोस्त, रिश्तेदार, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग की रक्षा और देखभाल करने का उसे पूरा हक हो। उनको इन अधिकारों से कभी वंचित नहीं किया जाए। और वह जो वैधानिक पेशा करना चाहे, जैसे कि कोई भी व्यवसाय करना चाहे, अपनाना चाहे, या जीवन निर्वाह के लिए जो उसे साधन जुटाने के लिए संवैधानिक रूप से ठीक लगे वो उसको करना चाहिए। वो उसको पूरा अधिकार है उस सब चीज़ के लिए। अपने देश की सीमाओं के अंदर जहाँ चाहे वहाँ घूमे फिरे, जैसे कि हमारे आर्टिकल 19 में है कि कहीं पर भी जाने की प्रतिबंध नहीं हो, और जो जायज़ प्रतिबंध हैं वो दिए हुए हैं। और जो बोलना चाहे विधि सम्मत ढंग से बोले, उसे जो आवश्यक लगे और उसके लिए जो चीज़ ज़रूरत है उनका उसके लिए अभाव ना हो, राज्य उनकी पूर्ति करे। उसके साथ धर्म, भाषा, जाति, वर्ण, रंग, लिंग आदि इन आधारों पर भेदभाव ना हो, और वह विधि सम्मत ढंग से संपत्ति अर्जित करे और उसकी रक्षा राज्य करे और उसकी संपत्ति का अधिकार बना रहे। वह अपने धर्म और रीति रिवाजों का पूरी आज़ादी से पालन करे और राज्य उनको एक संरक्षण प्राप्त करे, उनको संरक्षण दे। अगर वह बच्चा, रोगी, स्त्री, अपंग, पिछड़े वर्ग, कमज़ोर, अल्पसंख्यक, इन सभी वर्गों में से अगर है तो उसके साथ उचित और मानवीय व्यवहार किया जाए। जैसे कि हमारे जो कल्चरल और जो माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं, जो आर्टिकल 29, 30 में और 26, 25, 26, 27, 28 में जो अधिकार दिए गए हैं, एक तो स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार दिए हैं 5वां और 6वां जो अधिकार है, उसी तरीके से ये अधिकार हैं। देश के संविधान और कानून में जो अधिकार उसे दिए गए उसका पूरे तरीके से पालन हो। ये जो सभी अधिकार हैं ये ह्यूमन राइट की जो ह्यूमन राइट्स हमें प्रोवाइडेड किए गए हैं डिक्लेरेशंस के बाद, ये वह सभी अधिकार हैं। इनको आपको जानना चाहिए और ये ज़रूरी है। अगर इनका कोई पालन नहीं हो तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई अधिकार है, अधिकार के बाद उसका कोई उपचार नहीं है तो उस अधिकार का कोई मतलब नहीं बनता। तो उसी तरीके से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया हुआ है और उसकी अपनी पोर्टल है, वहाँ पर आप अपने ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।